औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, हमने 3-4 लेक्चर पीछे रिकॉर्ड कर 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं, ठीक है, इस चैप्टर के। और अब जो है ना, हम इसका न्यूक्लियर फिजन वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है हमारे पास, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। क्लियर? चलें आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, न्यूक्लियर फिजन की तरफ। न्यूक्लियर फिजन के अंदर न्यूक्लियर फिजन टेक प्लेस व्हेन हैवी न्यूक्लियर सच एज यूरेनियम 235 सेपरेटेड इनटू फिशन एंड इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई बाय ऑब्जर्विंग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। चलें सिंपल फॉर्म में आप लोगों को, सिंपल शक्ल में पहले बताता हूँ मैं आप लोगों को कि न्यूक्लियर फिशन क्या है। तो सिंपल तरीन डिफाइन ये है कि एक जब बड़ा न्यूक्लियाई हमारे पास एक बड़ा न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस टूटता है और छोटे न्यूक्लियाई बनाता है, दो या दो से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाई बनाता है, ठीक है, कुछ न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करके। समझ लगी? जब एक बहुत बड़ा हैवी न्यूक्लियस कुछ न्यूट्रॉन्स को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद टूट कर दो छोटे न्यूक्लियाई बना देगा, ठीक है, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई। ये देखो यहाँ से टू स्मॉलर न्यूक्लियाई। तो हैवी न्यूक्लियस ऑब्जर्व करेगा किस चीज़ को, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को। ऑब्जर्व करने में क्या करेगा, दो छोटे न्यूक्लियाई, ये दो या दो से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाई बना देगा। उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन का नाम दे। न्यूक्लियर फिशन क्या है, जैसे कि ये हैवी न्यूक्लियर जैसे यूरेनियम 235 है, ये एक बहुत बड़ा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका एटॉमिक मास देखें 235 है, इसमें बहुत बड़ा ये न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास कितना 235 है। तो ये जब स्प्लिट इन आर फिशन, फिशन का मतलब भी होता है टूटना, तो टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूटेगा बाय ऑब्जर्विंग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो इसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ये फिशन रिएक्शन की डिफाइन है, ये इसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, या इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। ये फिशन रिएक्शन हो रहा है। ये देखिए न्यूट्रॉन है, इसने न्यूट्रॉन ऑब्जर्व किया यूरेनियम 235 ने, ये न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया हमने, या इसने ऑब्जर्व किया यूरेनियम 235 का एटॉमिक नंबर है 92 और एटॉमिक मास है वो 235 है। अब ये क्या किया, न्यूट्रॉन ऑब्जर्व करने के बाद ये हमारे पास उसने दो जो है ना छोटे न्यूक्लियाई बना दिए यूरेनियम 235। ये जब टूटेंगे इसमें से एक क्रिप्टॉन बन गया और दूसरा क्या बन गया, बैरियम हमारे पास सामने आया, ठीक है। और प्लस हमारे पास तीन जो है न्यूट्रॉन जो है खारिज होंगे, एनर्जी 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी हमारे पास क्या होगी, खारिज होगी, ठीक है। ये हमने एक न्यूट्रॉन दिया तो 3 न्यूट्रॉन, और फिर 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम से एक ये इधर करेगा। देखिए ये चेन रिएक्शन होता है। ये 3 न्यूट्रॉन में मान लो कि आगे फिर यूरेनियम 235 के 3 एटम्स पड़े। अब ये न्यूट्रॉन एक को तोड़ के उसको दो बनाएगा, ये न्यूट्रॉन एक को तोड़ के उसको दो बनाएगा, ये न्यूट्रॉन एक को तोड़ के उसको दो बनाएगा, तो आगे कितने बनेंगे, मतलब 9 न्यूट्रॉन खारिज होंगे, ठीक है। इस तरह फिर 9 आगे इंटरेक्ट करेंगे तो फिर हर कोई 3 बनाएगा, तो 27 न्यूट्रॉन्स जो है इंटरेक्ट। अब 27 जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो फिर 81 हमारे पास जो है ना न्यूट्रॉन खारिज होंगे। इस तरह ये प्रोसेस एक चेन रिएक्शन है, और फिर चलता जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये देखिए एक न्यूट्रॉन दिया यूरेनियम 235 को, ये एक्साइटेड स्टेट में गया, और फिर हमारे पास ये इसने क्या बनाया, एक एक्स और एक वाई, दो हमारे पास स्मॉलर न्यूक्लियाई बना दिया, प्लस न्यूट्रॉन और एनर्जी प्लस प्लस क्या होगी, तो प्लस एनर्जी मिसिंग है, तो प्लस एनर्जी खारिज हो जाती है। क्लियर? तो यूरेनियम, ये इसमें हमने एक न्यूट्रॉन दिया तो इसमें एक 236 हुई है। व्हेन यूरेनियम 236 इज इंटरमीडिएट स्टेट डैट, मतलब ये इंटरमीडिएट मतलब दरमियानी स्टेट में, ये इंटरमीडिएट स्टेट है। This only by the fraction of second before splitting into X and Y nuclei is called fission fragments. क्लियर है? तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, फिशन फ्रैगमेंट्स की ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फिशन फ्रैगमेंट्स। यूरेनियम 236 जब ये इंटरमीडिएट स्टेट में होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फिशन फ्रैगमेंट्स कहते हैं, टूटने से पहले जो होती है। न्यूक्लियर फिशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय 1939, ये एमसीक्यू 1939 में ओटो हान ने और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन और ओटो हान ने 1939 में पहली दफा जो है न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस ऑब्जर्व किया। द यूरेनियम न्यूक्लियर वाज सेपरेटेड टू नियरली इक्वल फ्रैगमेंट्स आफ्टर ऑब्जर्विंग ए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो यूरेनियम न्यूक्लियर जो है सेपरेटेड इनटू टू नियरली इक्वल, जो हमारे पास यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं, ये ऊपर आ गया, चले ये हाईलाइटर ले लेते। तो ये जो यूरेनियम न्यूक्लियस है बेसिकली क्या करता है, ये देख, the uranium nucleus was split into two nearly equal fragments after observing slow moving neutron.
यूरेनियम जो न्यूक्लियस है वो दो जो है नेल इक्वल जो है फ्रैगमेंट मतलब दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, जिसको बाय स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर। The process also resulted into the production of typically 2 or 3 neutrons per fission event। वो कहता है एक फिशन इवेंट जब होता है, एक दफा जब फिशन होगा तो हमारे पास या तो 3 न्यूट्रॉन, ज्यादातर 3 न्यूट्रॉन ही हमारे पास इमिट होते हैं, लेकिन बाद वो कहता है 2 न्यूट्रॉन इमिट होंगे या 3 न्यूट्रॉन इमिट हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। ऑन द एवरेज 2.47 न्यूट्रॉन वाज रिलीज्ड पर इवेंट एज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। वो कहता है ये जो इक्वेशन दी गई हमारे पास ये वाली, इस क्वेश्चन के मुताबिक वो कहता है एवरेज जो है हमारे पास क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन हमारे पास, या इससे भी क्या होगा ज़्यादा न्यूट्रॉन हमारे पास इमिट होंगे। 2.47 न्यूट्रॉन वर रिलीज पर इवेंट, एक इवेंट के साथ 2.747 मतलब तकरीबन 3 न्यूट्रॉन जो है ना इमिट होते हैं, बाद का 3 बाद का 2 भी हो जाते हैं, तो ज़्यादातर 3 होते हैं। इन न्यूक्लियर फिशन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द ओरिजिनल मास ऑफ द हैवी न्यूक्लियस। वो कहता है ये जो हैवी न्यूक्लियस मतलब जो टूटा था, टूटने के बाद जो हमारे पास जो फिशन हुई है तो उसका जो टोटल मास है वो लेस होगा। अच्छा लेस क्यों होगा भाई? अब देखें, क्योंकि ये टूटा, ये टूटने के बाद एक क्रिप्टॉन बनी, बैरियम बना, तो 3 न्यूट्रॉन और कुछ एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ ज़ाया भी होगी, इमिट होगी। और थोड़ा सा इसमें मान लो 50 200 था तो 75 इसको चला गया, 75 इसको चला गया तो 150 हो गया। और मान लो कि ये जो फिर बाकी जो 50 था उसमें से 10 के ये लगा लो, 30 ये चला गया और 20 की एनर्जी खारिज होगी। समय लग गई तो 20 की क्या होगी एनर्जी खारिज होगी हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास ये भी हुआ प्रोसेस, ये भी हुआ और ये भी हुआ। ये 3 न्यूट्रॉन 10 प्लस 10 प्लस 30 और मान लो 20, ये मैंने एग्जांपल दिया। तो इस तरह देखो कि हमारे पास कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन भी इमिट हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी एनर्जी भी इमिट हो रही है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा ये ज़ाया भी हो रही है, थोड़ी सी एनर्जी ये खारिज हो गई है, बाकी ये क्रिप्टॉन। अब इन दोनों को वो कहता है जमा करो तो ये वाला मास जो है ना उससे क्या होगा हमारे पास छोटा होगा। ठीक है। मेजरमेंट शो दैट अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज इन एवरी फिशन इवेंट। तो कहता है एक इवेंट में कितनी एनर्जी खारिज होगी, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतना प्रोसेस होता है, इतनी एनर्जी क्या हो रही थी खारिज हो रही होती है। दिस इज द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटिव टू द अमाउंट रिलीज इन केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस से भी ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल इफ बर्न 1 टन ऑफ कोल, वो कहता है अगर 1 टन हम मुझे ना कोयला बर्न करते हैं तो हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाई 10 जूल ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। बट ड्यूरिंग फिशन 1 किलोग्राम जो यूरेनियम है उसमें देखो 1 टन जो होता है 1000 किलोग्राम का होता है, तो 1000 kg का 1 टन होता है। ये भी एमसीक्यू याद रखें, 1000 kg का 1 टन होता है। इतना कोयला 1000 kg कोयला बर्न करते हैं, फिर हमारे पास इतनी जो एनर्जी खारिज होती है। लेकिन यूरेनियम 235 सिर्फ 1 किलोग्राम अगर हमारे पास यूरेनियम हो तो वो हमारे पास 6 7 मल्टीप्लाई 10 जो ना एनर्जी, ये देखें इससे फिगर ये 3.6 है, ये 6.7 इससे डबल है, 10 है, ये 10 है, इसमें भी ज्यादा 10 में भी एक ज्यादा है। इतनी एनर्जी सिर्फ 1 किलोग्राम, उधर 1000 किलोग्राम। तो ये यूरेनियम का, इसलिए यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है एटम बॉम्ब्स वगैरह में, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। तो न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन यूरेनियम 235 अंडरगोस फिशन। फिशन में जो हमारे पास न्यूट्रॉन इमिट होंगे, दीस न्यूट्रॉन कैन टर्न ट्रिगर अदर न्यूक्लियर टू अंडरगो फिशन। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ द चेन रिएक्शन, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि चेन रिएक्शन हो। चेन रिएक्शन क्या होता है, एक चेन बन जाती है। जब ये 3 न्यूट्रॉन फिर टकराएंगे 9 न्यूट्रॉन फिर टकराएंगे 27 फिर न्यूट्रॉन ऑब्जर्व होंगे, मतलब बम्बार्ड होंगे किसी और यूरेनियम पे। तो इस तरह वो जो है ना आगे आगे बढ़ता जाता है, इतना बड़ा ये रिएक्शन होता है। कैलकुलेशन शोज दैट इफ द चेन reaction is not controlled, it will be proceed to rapidly and possibly result in the sudden release of enormous amount of energy। बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिट कर देगा, एक्सप्लोजन हो सकती है, धमाका हो सकता है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए। ये देखिए इस तरह होता है, पहले 2 बने 3 न्यूट्रॉन दोबारा इंटरेक्ट किया तो 9 बने, 9 ने दोबारा किया तो 27 बनेंगे। इस तरह आगे चलता जाता है। फिशन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो हमने सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, एक डंपर टाइप का होता है, ठीक है, टैंकर होता है, इतना कंटेनर होता है बहुत बड़ा, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। उसके अंदर जो फिशन रिएक्शन करवा रहे थे हम लोग, ये न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड एनर्जी फॉर यूजफुल पर्पस। वो ये जितना हमें मकसद होता है उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन दिस सॉर्ट ऑफ सेल्फ सस्टेन रिएक्शन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन लिबरेटेड इन द फिशन रिएक्शन आर अब्सॉर्ब्ड यूजिंग सम मटेरियल टू स्लो डाउन द। वो कहता है चेन रिएक्शन को स्लो करके मतलब स्लो करने के लिए कुछ जो मटीरियल्स हैं वो बाकी जो रिमेनिंग न्यूट्रॉन्स जो इमिट हो रहे थे उनको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ताकि वो दोबारा इंटरेक्ट ना कर सकें। ठीक है। आगे हाफ लाइफ ऑफ सिलेक्टेड आइसोटोप्स है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है। वैसे आप लोगों ने हाफ लाइफ वाला टॉपिक नहीं किया हुआ तो ये फिर भी एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज में ये वाला पैराग्राफ आप लोग कर लें, लेकिन वो वाला टॉपिक तो कट है, हाफ लाइफ वाला और आगे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स वाला, रेडियो आइसोटोप्स वाला, वो दोनों टॉपिक जो है ना आप लोग छोड़ दें।
तो ये बाकी जो है ना आप लोग तैयार कर लें। ओके ओके, अल्लाह।